स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम दोस्तों, पैसे रामचरितमानस कथा का भाग 42वां, जो कि पेज 206 से लेके 210 तक का पाठ है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। दोस्तों, एक बार ज़रा प्रेम से बोलिए जय श्री राम। रहे असुर छल सो निभ बेसा, तिन्हें प्रभु प्रकट काल सम देखा। पूर्व से देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों के सुख देने वाले देखा। नारी बिलोक हर्ष यही है, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहद सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानो सिंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। बिटसन है प्रभु विराट में दिशा, बहुमुख गर्भग लोचन सीमा। जनक जाति अब लोक ही कैसे, सजन सगे प्रिय लागी जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई देंगे, जिनके बहुत से मुख, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस प्रकार किस प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे लग सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदे बिलोक ही रानी, शेषु समप्रति ना जाति बखानी। जोग ही परम दत्त में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियाँ उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनके प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सब सुख दाता। राम ही ची तब भाई रियसिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उर्व अनुभवती न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि राजा ही सन जस भाव, तेहि सब देखऊ कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गोर तन, विश्व विलोचन चोर। सुंदर सावले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश जी के कुमार राज्य समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद्र निंदक मुखनी के, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उस नीचा दिखने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाती हैं। चितवन चारु मार मनुहरनी, भावती अद्य जाति नहीं बरनी। कल कपोल सूती कुंडल लोला, चुंबक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार को मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली हैं। वे हृदय को बहुत ही प्यारी लगती हैं, पर उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं कानों में,
चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, और ठोड़ी और अधर होठ सुंदर हैं, कोमल वाणी हैं। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भुकुटी बिगड़ मनोहर नासा। बाल विशाल तिलक झलकाही, कज बिलो की अजय अबली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली हैं। भौहें टेढ़े और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं, और काले घुंघराले बालों को देखकर भैरों की पंक्तियाँ भी लजा जाती है। पीत चौथ निसरे सुहाए, कुसुम कली बीज बीज बनाई। देखे रुचिर कंबुल कल की बा, जानू तिवन सुषमा की सीबा। पीली चौकनी टोपियाँ सिर पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियाँ बनाई काढ़ी हुई हैं। शंकर जी के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों के सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उर्घौ, तुलसी का माल विषभ गंध केहरी, ठबनी बल निधि बाहु विशाल। हड्डियों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे हैं, और तुलसी की मालाएं शोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पृष्ठ हैं। एड़ खड़े होने की शान सींग की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटी तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत जगे औप पीत सुहाए, नकसिक मंजुमा छ बिछाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेके शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब है सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जन को देखी 2 भाई, मुनिपद कमल गए तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक निवेश शून्य हैं, और सारे पुतलियाँ भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करे बिंदी निज कथा सुनाई, रंगावनी तब मन ही दिखाई। जह जह दही कुंवर बर दो, तह तह चकित जितब सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई, और मुनि को सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों शेष राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुक राम ही सब देखा, कोई न जाने कुछ मर्म विशेषा। बलि रचना मुनि निबसन केहू, राजा मुंद मा सुख लेहू। सब ने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु उनका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जी जैसे निसंदेह विरक्त और ज्ञानी मुनि ने रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए, और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचा में मंचो, एक सुंदर बिसत विशाल। मुनि समेत 2 बंधु ते बिठारे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देख सब नृप ही हारे, जनु राकेश देव तारे। असपति सबके बन माही, राम चाप तो रब जब नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हर्षे में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी की धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भजे भव धनुष विशाला, बेलहि सिय राम उर माला। अस विचारि गवनऊ घर भाई, जशु प्रताप बोलो तेज गावाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है ना तो टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डालेंगे। अर्थात दोनों तरह से हमारी हार होगी और विजय
श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। वो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार करके यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। भी ऐसे अपर भो विसुनि मानी, जे अविवेक अंध अभिमानी, तोरे धनुष ब्याह हुआ गाहा, बिन तोरे को कुंवरी विहाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, वे बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहजों में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारों को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालाऊ के न हो, यही सब समरसित सो। ये सुनी अवर अमही मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सियाने। काल की ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा तो धर्मात्मा हरि भक्त और सियाने थे, मुस्कराए। सिय बिय शिव राम गर्भ, दूरी करे निर्भ के, जीति को सक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी ने नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रन में बाके पुत्रों को युद्ध में जो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोद कही के भूख बताई। सिख हमारी शनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु सिए जिए सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कभी भूख बढ़ती है। हमारी परम पवित्र निष्पट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जीव में साक्षात जगजननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छबिले हुनिहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु संबूर बासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत पिता परमेश्वर विचार कर डेत भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप भी आई, मृग जलू निरखी मरु कति धाई। करो जाई जय कहो जो भावा, हम तो आजू जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगजननी जानकी जी को पत्नी रूप में पाने का दुरास रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर सभी मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कहे भले भूप अनुरागे, रूप अनुप विलोकन लागे। देखे सुर नभ चढ़े विमाना, बरसही सुमन करे कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। और मनुष्य तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जान सुअप्सुरुषि ये सब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। तब सुअप्सर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सुखियाँ आदरपूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बा रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों का खान जग जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुख्य कवियों की सब उपमाएँ तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। यथार्थ वे जगत की स्त्रियों के अंगों की तो दी जाती है। काव्य
की उपमा सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जनक जी की जानकी जी की अपकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय पर ते उपमा देऊ कुकबी कहे असुध लेऊ, जो पढ़ देती है समसिया जगसी जुबती कहा कमलिया। सीता जी के वर्णन में उनकी उपमाओं को देकर कौन कुकबी कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवियों के पद से चुप्त होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुख भी ऐसा आनंदानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना भी की जाए तो जगत में ऐसा सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर धन अर्ध भवानी रति अति दुखित अतनुपति जानी, विष बारुणि बंधु प्रिय जेही कयु राम सम किमी विदेही। पृथ्वी की स्त्रियाँ को तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियाँ को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्ध नारीश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की श्री रति पति को बिना शरीर का अलग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान जो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जय श्री राम। दोस्तों, अब रामचरितमानस कथा का भाग 42वां समाप्त होता ही, जो कि पेज 206 से लेके 210 तक का पाठ था। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। भगवान श्री राम की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, रामचरितमानस कथा का भाग आपको कैसा लगा? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को हमारी इस रामचरित कथा का अमृत प्राप्त हो सके। जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललिसिय पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि से सरुशारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की,
दलन रोग भव मुरियमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम।